रिया और समीर एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर बहुत बड़ा और पुराना था, लेकिन उन्हें सस्ते में मिल गया था। घर देखने में थोड़ा अजीब भी था। एक दिन जब रिया घर में साफ सफाई कर रही थी तो उसने एक लॉक दरवाजा देखा। ये किस कमरे का दरवाजा है? शायद ये स्टोर रूम होगा, लेकिन मेरे पास उसकी चाबी नहीं है। फिर रिया चाबी ढूंढने बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट में उसने एक पुरानी अलमारी में एक चाबी पाई, जिस पर लिखा था पियानो रूम। उसने सोचा कि शायद यही वही चाबी होगी और वह उसे उठाकर ऊपर आ गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन चाबी फिट नहीं हुई। फिर उसने चाबी जोर से घुमाने की कोशिश की और अचानक से दरवाजा खुल गया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि कमरे में बहुत अंधेरा था। उसने लाइट का स्विच ढूंढा, लेकिन कोई स्विच नहीं मिला। फिर उसने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और देखा कि कमरे में एक बड़ा सा पियानो था जो बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था। वो पियानो के पास गई और उस पर एक नोट देखा जिस पर लिखा था डू नॉट प्ले। रिया उस नोट को पढ़कर हंसने लगी। उसने सोचा कि ये कोई मजाक होगा और उसने पियानो के एक तार को छुआ। जैसे ही उसने तार को छुआ तो पियानो से एक भयानक आवाज आई, जैसे किसी ने चिल्लाया हो। रिया डर कर पीछे हट गई और उसने देखा कि पियानो के पीछे से एक औरत का चेहरा निकला जो बहुत भयानक और खून से लथपथ था। उस औरत को देखकर रिया के रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने चिल्लाया और वो दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंची उसने देखा कि दरवाजा बंद हो गया था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उस दरवाजे की चाबी भी शायद कहीं गिर गई थी। उसने जल्दी जल्दी में अपना फोन उठाया और समीर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन भी डेड हो गया था। उसने आसपास देखा और उसने देखा कि पियानो कमरे में और भी चीजें थीं, जैसे एक पुरानी पेंटिंग, एक खिड़की और एक अलमारी। उसने सोचा कि शायद पेंटिंग के पीछे कोई रास्ता होगा और उसने पेंटिंग को हटाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पेंटिंग को हटाया तो उसने देखा कि पेंटिंग में वही भूतनी थी जो उसे घूर रही थी। रिया ने फिर से चिल्लाया और पेंटिंग को गिरा दिया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। फिर रिया खिड़की की ओर भागी और सोचा कि शायद वो खिड़की से बाहर निकल सकती है, लेकिन जब वो खिड़की तक पहुंची तो उसने देखा कि खिड़की भी बंद हो गई थी और उसके सामने एक कब्रिस्तान था जहां बहुत सारी कब्रें थीं। वो सब कब्रें उसी औरत के शिकारों की थीं जो वो यहां लेकर आती और फिर उन्हें मार देती थी। उसने अलमारी की ओर देखा और सोचा कि शायद अलमारी में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन जब वो अलमारी तक पहुंची तो उस अलमारी में एक लाश थी जो कि समीर की थी। उसके गले में एक चाकू था और उसके मुंह से खून बह रहा था। समीर, समीर, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम ठीक तो हो ना? रिया, मुझे बचाओ, उसने मुझे मारा है। रिया। रिया समीर की लाश को देखकर वहीं बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो रिया ने अपने आप को किसी हॉस्पिटल में पाया। वहां पर एक डॉक्टर और एक पुलिस ऑफिसर थे। डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत लक्की है कि वो जिंदा बच गई। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि रिया के घर में कल रात को एक क्रिमिनल घुस गया था जिसने कि समीर को मार दिया और उसने रिया पर भी हमला किया और उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन रिया ने बड़ी मुश्किल से बचने के बाद मदद के लिए पुलिस को कॉल किया। पियानो कमरे में क्या हुआ था? तुम पियानो कमरे में नहीं बल्कि बेसमेंट में थी।
ऑफिसर ने बताया कि उसके घर में कोई पियानो कमरा नहीं था और वो चाबी जो वहां पर मिली वो बेसमेंट की चाबी थी। रिया ये सब सुनकर हैरान हो गई। वो ऑफिसर को सब कुछ बताना चाहती थी। फिर रिया ने सोचा कि शायद उसका मन उसे धोखा दे रहा था और वो वहां पर पियानो कमरे का सपना देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सो गई। फिर कुछ दिनों बाद रिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। जब रिया हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त अपने बैग को चेक कर रही थी तो उसने फिर से वही चाबी अपनी बैग में पाई जिस पे लिखा था पियानो रूम। और वो ये सब सच है कि नहीं चेक करने के लिए फिर से घर गई और दरवाजे को खोला और तभी